श्री राधे राधे। प्रभु के साथ संपर्क। किसी भी भाव से हम प्रभु की ओर मुड़े, हमारा परम कल्याण ही होगा। यदि हम अपने स्वरूप को जानकर प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है उसे समझकर हम उनकी ओर बढ़े तो सर्वोत्तम बात है ही। किंतु यह सब कुछ भी न जानकर किसी सांसारिक दुख से ही व्याकुल हुए, उस दुख से त्राण पाने की इच्छा से ही अथवा किसी लौकिक अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति को ही उद्देश्य बनाकर हम उन्हें अपने मन में स्थान देने लगे, तब भी हम एक न एक दिन उनसे अवश्य जा मिलेंगे। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। आज के युग में जबकि हमारा मानसिक धरातल अत्यंत नीचा हो गया है, अतिशय संकुचित विचारों से हमारा मन भरा हुआ है, हम यह आशा करें कि हमको पहले अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, प्रभु के साथ अपने संबंध का भान होने लग जाए, तब इसके बाद हम जड़ जगत से ऊपर उठकर निष्काम होकर केवल प्रेम के लिए ही प्रभु से प्रेम करें, भजन के लिए ही उन्हें भजें, तो यह आशा केवल दुराशा मात्र सिद्ध होगी। ऐसा हो जाए यह कौन नहीं चाहेगा। प्रभु की उपासना का, भजन का, प्रार्थना का आदर्श तो यही है, पर सर्वसाधारण के लिए इस आदर्श का अनुसरण संभव नहीं दिखता। कहने को तो हम में हजारों ऐसे हैं जो आत्मज्ञानी होने का दम भरते हैं, किंतु हजारों में से किसी एक को भी वास्तव में स्वरूप ज्ञान है या नहीं, यह कहना कठिन है। क्योंकि यदि सचमुच ही स्वरूप ज्ञान हो गया होता तो हम में से प्राय एक एक की ऐसी भेड़िया दासान गति सर्वथा नीचे की ओर अधिक से अधिक केवल सांसारिक सुख ही बटोरने की और प्रवृत्ति कदापि न होती। अपने इस शरीर को आराम देने के पीछे अथवा शारीरिक कष्ट उठाकर भी अपने इस कल्पित नाम की झूठी ख्याति समाज में, देश में, संसार में फैलाने के पीछे हम पागल से नहीं बन गए होते। स्वरूप का ज्ञान होने पर यह संभव ही नहीं कि एक ओर तो हम धर्माचरण करने का, दान पुण्य करने का, देश सेवा तथा समाज सेवा करने का, गरीब दुखियों को सुख पहुंचाने का, तीर्थ सेवन का और ईश्वर भक्ति संबंधित विविध कर्मों का अभिनय करें, तथा दूसरी ओर धन बटोरने के जितने भी अन्यायपूर्ण पापपूर्ण साधन है उनमें घृणा, लज्जा आदि सर्वथा छोड़कर उन सब को सदा अपनाए रखे। विश्वविद्यालय की दार्शनिक कक्षाओं में, वेदांत की पाठशालाओं में आत्मा के स्वरूप पर विचार कर लेना, पाठ पढ़ लेना तथा भरी सभा में जनता के समक्ष आत्मज्ञान की महत्ता और त्याग की प्रशंसा के पुल बांधते हुए मनोरंजक सुंदर से सुंदर प्रवचन कर देना सहज है। ऐसा मौखिक स्वरूप ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान और दिखाऊ वैराग्य तो हम में से बहुतों को है, परंतु यह प्रस्तुत प्रसंग में ऐसे ढूलमूल कथन मात्र के ज्ञान वैराग्य से तात्पर्य नहीं है। यहाँ तो उस यथार्थ स्वरूप ज्ञान से मतलब है जिसके आलोक में बुद्धि यह दृढ़ निश्चय कर लेती है, मन सचमुच यह स्वीकार कर लेता है, जन्म, अस्तित्व की प्रतीति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश 6 विकार देह के हैं, देह में ही दिखते हैं, यह आत्मा में नहीं है। आत्मा से, हमारे स्वरूप से इनका कोई संबंध नहीं है। जैसे काल भगवान की प्रेरणा से वृक्षों में प्रतिवर्ष फल लगते हैं, फलों के अस्तित्व का अनुभव होता है, वे बढ़ते हैं, पकते हैं, क्षीण होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। वृक्ष जो का त्यों सदा बना रहता है, वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 6 विकारों देह के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो सदा एक रस बना रहता है। इस प्रकार शरीर के धर्मों की दृष्टि से तो आत्मा विलक्षण है ही, स्वरूपगत धर्मों के कारण भी यह शरीर से सर्वथा भिन्न है। आत्मा नित्य है, उत्पत्ति विनाश रूप 2 विकारों से रहित है, पर यह शरीर अनित्य है, उत्पत्ति विनाश युक्त है। आत्मा अव्यय है, क्षय नामक विकार से रहित है और शरीर क्षय से युक्त है। आत्मा अविक्रिय, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम इन 3 विकारों से भी सर्वथा रहित है। शरीर इन 3 विकारों से युक्त है। आत्मा शुद्ध है, शरीर मलिन है। आत्मा एक है, शरीर अनेक। आत्मा क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, शरीर जड़ क्षेत्र है।
आत्मा आश्रय है, शरीर उसके आश्रित है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर पर प्रकाशित है। आत्मा कारण है, शरीर कार्य है। आत्मा व्यापक है, शरीर व्याप्य है। आत्मा असंग है, शरीर संसक्त है। और आत्मा निरावरण है एवं शरीर आवरण रूप। ऐसा निश्चय, ऐसी स्वीकृति हो जाने पर आत्मा के उपर्युक्त 12 उत्कृष्ट लक्षणों को सचमुच हृदयंगम कर लेने पर अनिवार्य परिणाम यह होता है कि देह आदि में अज्ञान जनित मैं एवं मेरा जो मिथ्या भाव है उन्हें हम छोड़ देते हैं। छोड़ ही देना चाहिए। शरीर आदि में से मैं मेरा निकालने भर की देर है। फिर तो प्रभु के साथ हमारा जो नित्य संबंध है उसका ज्ञान भी हमें उसी क्षण स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद अनंत लीलामय प्रभु की इच्छा से हमारे लिए 2 मार्ग बन जाते हैं। या तो प्रभु का चिदानंद सिंधु उमड़ता है, उसमें भक्ति रस की बाढ़ आ जाती है और उसमें डूबकर हम कृतार्थ होते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसे भक्ति निष्ठा का मार्ग कहते हैं। अथवा प्रभु की चिदानंद ज्योति हमारे कण कण को उद्भासित कर हमें आत्मसात कर लेती है। उससे एक होकर उसी में हम सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान निष्ठा का पद है। स्वरूप ज्ञान, इस ज्ञान का अनुषंगिक फल देहादि में मैं मेरा इन मिथ्या भाव का नाश, प्रभु के साथ अपने संबंध का स्फुरण, फिर भक्ति या ज्ञान का प्रादुर्भाव। यह एक क्रम हुआ। अब हम सोचकर देखें, स्वरूप ज्ञान से आगे की तो बात दूर, मन बुद्धि में सचमुच उतरा हुआ ऐसा स्वरूप ज्ञान भी हम में से कितनों को है। कहना पड़ेगा कि ऐसे इन्हें गिने उदाहरण ही मिलेंगे। किंतु इसे भी जाने दे, इतनी गंभीरता से इतने सूक्ष्म विचारक उपरांत आत्मस्वरूप का निश्चय करके उसमें स्थित होने की बात छोड़ दें। केवल सरल विश्वास मूलक स्वरूप ज्ञान भी कितनों को है यह देखें। हम देह नहीं, प्रभु के सनातन अंश है। उनके चिदानंद सागर की एक बूंद है। उनसे मिलने का हमारा नित्य सिद्ध अधिकार है। उनसे मिलकर ही हम कृतार्थ हो सकेंगे। इतना सा ज्ञान भी हम में से कितने व्यक्तियों के पास है। शास्त्र को पढ़कर, अनुभवी पुरुषों से सुनकर इतना सा विश्वास करने वाले भी हम में आज कितने हैं। वर्तमान भूगोल पर हम जितने मनुष्य हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो प्रभु की उपासना को आवश्यक कर्तव्य अनुभव करते हैं। उपासना के लिए ही हम उपासना करें, किसी कामना से प्रेरित होकर नहीं। ऐसी मान्यता या सिद्धांत कितने मनुष्यों का है। विचार करने पर यही निर्णय होगा कि ऐसे पुरुषों की संख्या बहुत ही कम है। अतएव इस परिस्थिति में श्रेयस्कर मार्ग यही है कि जिस किसी भी भाव से हो, एक बार हम प्रभु की ओर झुके, एक बार उन्हें अपने मन में स्थान दे तो सही। किसी भी निमित्त से यदि वे एक बार हमारे मन में आ गए तो अपने आलोक की अमिट छाप तो वे छोड़ ही जाएंगे। और क्या पता उनकी यही क्षुद्र सी ज्योति किसी अनुकूल वातावरण का आधार पाकर ऐसी चमक उठे कि हमारा सारा अंधकार सदा के लिए दूर हो जाए। हम अज्ञान निद्रा से जग उठे तथा जीवन कुछ से कुछ हो जाए। आज सर्वत्र दुख देने की भरमार है। लाखों में शायद ही एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो छाती पर हाथ रखकर यह कह सके कि मुझे कोई दुख नहीं। अन्यथा कुछ न कुछ दुख सबके पीछे लगा है। शरीर व्याधि से ग्रस्त है, पुत्र कलत्र, बंधु बांधों में से कोई न कोई मन के प्रतिकूल है, धन का अभाव है, सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारा देश दरिद्र है, जगत का सुधार कैसे हो। ऐसे न जाने कितने कारण हैं कि जो हमें दुखी बनाए रखते हैं। इन दुखों से छूटने के लिए हम कम प्रयास करते हो यह बात भी नहीं, अपनी जितनी शक्ति है सब खर्च कर देते हैं, फिर भी दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। एक मिटता है तो 2 नए खड़े हो जाते। अब कदाचित इन दुखों से त्राण पाने के लिए ही हम प्रभु की ओर मुड़ सकते तो भी निहाल हो जाते, पर यह भी हम नहीं करते। शरीर रुग्ण होने पर डॉक्टर वैद्यों के पीछे अनाप शनाप धन खर्च करेंगे, उनकी बताई हुई औषधियों का आँख मूंद कर सेवन कर लेंगे, किंतु एक बार के लिए भी यह मन में नहीं आता कि सच्चे मन से सरल विश्वास के साथ उन प्रभु को तो पुकार कर देखे कि जिन प्रभु की अनंत ज्ञान सागर की एक बूंद से विश्व में ज्ञान का संचार होता है। जगत में जितने डॉक्टर वैद्य थे, हैं और होंगे, उन सब में रोग निदान करने का समस्त ज्ञान
जिनके उस बिंदु मात्र ज्ञान से ही आता है, जिनकी अपरिसीम शक्ति के एक क्षुद्र कण से ही जगत की समस्त औषधियों में रोगनाश करने की शक्ति आती है, उन प्रभु के प्रति तो हम विश्वास नहीं कर पाते और डॉक्टर वैद्यों पर, औषधियों पर विश्वास कर लेते हैं। कई बार तो हम अपने इस अविश्वास को भ्रमवश अपनी निष्कामता का नाम दे देते हैं। यह कह बैठते हैं कि प्रभु से रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना क्या करें, उसके लिए तो प्रभु ने औषधि सेवन का विधान किया ही है। बात तो ठीक है, पर यह बात तो उन्हें शोभा देती है कि जिनका जीवन सचमुच सर्वथा प्रभु को समर्पित हो चुका है, जिनके व्यावहारिक जीवन में अनाचार दुराचार की छाया भी नहीं है, जो कभी किसी परिस्थिति में प्रभु से कुछ भी याचना नहीं करते। किंतु जब हमारा जीवन पापों से पूर्ण है, पद पर हम अपने व्यवहार में अवैध उपायों का आश्रय ग्रहण करते हैं, प्रभु की बांधी मर्यादा को तोड़ते हैं, तब यह आदर्शवाद हमारे लिए क्या मूल्य रखेगा। जो हो, हमारा अविश्वास ही हमें प्रभु के सम्मुख जाने से रोकता है। इसी प्रकार धन के लिए, मान के लिए, अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जगत की खाक छान डालेंगे, जो कभी नहीं करना चाहिए। यह सब करने में तनिक भी संकुचित नहीं होंगे। बुरे से बुरे अनाचार और निषिद्ध आचरण का आश्रय ले लेंगे, पर यह सारा जगत जिनके अनंत वैभव के किसी क्षुद्र अंश की छाया मात्र है, उन प्रभु के द्वार पर जाने का विचार तक मन में उदय नहीं होगा। इसे हम इस युग का अभिशाप कहे या अपनी बुद्धि की जड़ता, कुछ भी कहे, आज हमारी दशा तो यही हो रही है। अब जैसे भी हो, इस पतन के गड्ढे से हमें ऊपर उठना है। जितना शीघ्र चेत जाए उतना ही कल्याणकर है, अन्यथा हमारे दुख घटने के बदले दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ते ही जाएंगे। जब तक निरामय प्रभु की शक्ति को हम स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक हमारे रोग मिटने के ही नहीं है। भले ही हजारों अस्पताल खुल जाए, सैकड़ों नवीन औषधियों का आविष्कार हो जाए, जब तक हमारा मन प्रभु की एक रस अखंड शांति को किसी भी अंश में छूने नहीं लगेगा, तब तक यहाँ के समस्त साधन हमारे हृदय की ज्वाला को बुझाने में व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। औषधियों का, चिकित्सा का, जागतिक साधनों का विरोध नहीं है, क्योंकि वे भी तो भगवान से ही आए हैं। उनकी भी अपने स्थान पर उपयोगिता है ही, उनकी सहायता लेनी चाहिए। किंतु उसी के साथ साथ हम ऐसी चिकित्सा क्यों न करें जो यहाँ के समस्त रोगों पर, दुखों पर तो अव्यर्थ सिद्ध हो ही लगे हाथ हमारे भवरोग को भी शांत कर दे। अनादिकाल से हम जो जल रहे हैं, उस जलन को भी मिटाकर हमें स्थायी शाश्वती शांति प्रदान कर दे। हमारे ज्योतिहीन नेत्रों में श्रद्धा की ज्योति भर दे, जिससे हमारे इस जीवन में तथा जीवन के उस पार भी सर्वत्र सदा के लिए उजाला हो जाए। सचमुच ही यदि रोगों दुखों से त्राण पाने के उद्देश्य से ही ऐसे प्रत्येक अवसर पर ही यदि हम प्रभु को पुकारे, सरल विश्वास के साथ एकांत मन से उनकी सहायता का आह्वान करें, तो हमारा यह का रोग दुख मिट जाए, बिना औषधि किए, बिना कुछ प्रयत्न किए ही मिट जाए। साथ ही हमारे अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा का भी उन्मेष होने लगे और यह श्रद्धा निरंतर बढ़ती ही जाए। इतना ही नहीं, अंत में कभी किसी दिन अनादि अज्ञान से मूंदी हुई हमारी आंखें भी खुल जाए, मोह निद्रा टूटकर हमें यह अनुभव होने लगे कि यह तो जगत नामक कोई वस्तु असल में है ही नहीं, है केवल एकमात्र प्रभु और है उनकी आनंदमय लीला। तथा यह अनुभव करके हम सदा के लिए सुखी हो तो जाए। पहले की एक सच्ची घटना है। 1934 ईस्वी की बात है। पोर्ट्समाउथ नगर के मिस्टर आल्फ्रेड जी सरले नामक सज्जन की आंखों में ग्लूकोमा नामक रोग हो गया। आंख का यह एक भयंकर रोग है जो सहज में अच्छा नहीं होता। आंख के सर्जन ने उन्हें बताया कि यदि तुरंत चीरा लगाया जाए तो शायद थोड़ी सी रोशनी बच सकती है, पर यदि चीरा लगने में तनिक भी देर की गई तो आप सर्वथा अंधे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इतनी भयंकर पीड़ा शुरू हो जाएगी कि आंखों को निकाल देने पर ही वह शांत होगी। किंतु मिस्टर सरल ने चीरा लगवाना स्वीकार नहीं किया। वे प्रभु के दृढ़ विश्वासी थे। उनका विश्वास था कि प्रभु मेरी आंखों को बिना चीरा लगाए ही अवश्य ठीक कर देंगे। सर्जन के निदान में तो भूल की कोई संभावना थी ही नहीं। ग्लूकोमा रोग के
लक्षण इतने स्पष्ट होते हैं कि आंख का साधारण डॉक्टर भी उसे देखकर निश्चित रूप से निदान कर सकता है। यह भूल की मतभेद की जगह ही नहीं रहती। अतः मिस्टर सरल के लिए सर्जन के निदान पर संदेह करने का कोई कारण न था। रोग की भयंकरता को वे समझ गए थे, फिर भी उनका विश्वास प्रभु पर से हिला नहीं और सर्जन से यह कहकर कि आगामी शुक्रवार को आपसे मिलूंगा, वे लौट आए। जो हो, गुरुवार के प्रातःकाल तक तो आंखों में कोई सुधार नहीं हुआ, किंतु मिस्टर सरले के विश्वास में तनिक भी शिथिलता नहीं आई। मेरे नेत्रों की ज्योति पुनः लौट ही आएगी, प्रभु मुझे निराश नहीं करेंगे। उनकी यह भावना जो कि त्यों बनी रही। आखिर प्रभु के प्रति ऐसे विश्वास का जो फल होना चाहिए वह हुआ ही। गुरुवार की रात ढलते न ढलते उनकी आँख सर्वथा चमत्कारपूर्ण ढंग से बिल्कुल ठीक हो गई। नेत्रों की पूरी ज्योति लौट आई। यहाँ तक कि दीवार पर टंगे कैलेंडर के बहुत छोटे अक्षरों को भी वे स्पष्ट पढ़ सकते थे। जिस प्रकार मिस्टर सरले की आंखें बिना चीरा लगाए ही, बिना किसी उपचार के ही क्षणों में प्रभु ने ठीक कर दी, वैसे ही वे औरों की आंखें ठीक कर सकते हैं, किसी का भयंकर कैंसर मिटा सकते हैं, कुष्ठ दूर कर सकते हैं, यष्मा आराम कर सकते हैं, ज्वर की ज्वाला शांत कर सकते हैं, संग्रहणी घर ले सकते हैं, जितने रोग हैं सबसे मुक्त कर सकते हैं। कर तो सकते हैं पर करते नहीं, यह बात भी नहीं। जहाँ विश्वास पूर्वक कोई उनसे यह करवाना चाहता है वह अवश्य अवश्य वे करते हैं। ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेक ऊपर वर्णित घटना की अपेक्षा भी बहुत अधिक चमत्कारपूर्ण एवं विस्मय में डाल देने वाली घटनाएं आज भी जहाँ प्रभु के प्रति संशयहीन विश्वास है वहाँ घटित होती है। यह बात दूसरी है कि हमारी श्रद्धाहीन आंखों के सामने वे व्यक्त न हो, हमें सुनने तक को भी वे न मिले। हमें अवकाश ही कहाँ है। ऐसी घटनाओं को ढूंढे, देखे, पढ़े, सुने और पक्ष छोड़कर उन पर विचार करें, मनन करें। कदाचित कभी कोई सुन भी लेते तो उसे अपने मनोविज्ञान के अधूरे ज्ञान पर कसकर यह तो इच्छा शक्ति का चमत्कार है, यह फतवा दे बैठते हैं। इस इच्छा शक्ति के भी मूल उद्गम प्रभु की अपरिसीम शक्ति, उनकी शक्ति के अगणित असंख्य चमत्कारों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जो हो, यहाँ तो तात्पर्य इतने से ही है कि रोग दुख से त्राण पाने के लिए यदि हम प्रभु को पुकारे तो वे अवश्य सुनते हैं। इस निमित्त से भी यदि हम उनकी ओर ताके, उन्हें अपने मन में उतरने दे तो हमारा बड़ा कल्याण हो। अन्य समस्त चिकित्सा उपचार जहाँ व्यर्थ हो जाते हैं वहाँ प्रभु की सहायता चमत्कार उत्पन्न कर देती है। प्रभु की यह सहायता हमें केवल इच्छित फल देकर ही समाप्त नहीं हो जाती, हमारे अंदर एक अमिट संस्मरण छोड़ जाती है। यह संस्मरण हमारे परम कल्याण का बीज बन जाता है। अनुकूल साधन मिलते जाए तो यह बीज शीघ्र अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होकर फल देने लग जाए। पर हम कहीं प्रभु के इस उपकार को भूल जाए और अधिकांश में यही होता भी है तो भी इस बीज का नाश नहीं होता। यह भीतर हमारे अंदर कुछ न कुछ काम करता ही रहेगा। कम से कम इतना काम तो यह करेगा ही कि पुनः अन्य दुख विपत्ति के अवसर पर प्रभु की सहायता मांगने के लिए स्फुरणा उत्पन्न कर देगा। यह क्या कम है। पद भूले हुए को गंतव्य पद का संकेत कर देना कितनी बड़ी सहायता है। श्री राधे राधे।